बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये फैसला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। इस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है। इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेनाध्यक्ष हैं उनके उकसाए पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। और इसका संदेश पूरे विश्व में गया है। पूरा विश्व हमारे इस आतंकवाद की घटना में हमारे साथ खड़ा है और सभी प्रधानमंत्री मोदी के उस आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पे विश्व का समर्थन है। सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे अपना एयर स्पेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे अपने तटरक्षक पे उनकी शिप्स आने की बात हो, सभी को रोकने का फैसला लिया है। और पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आती है, लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की दुस्साहस किया है, चाहे उरी में हुआ हो, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में हुआ एयर स्ट्राइक, बालाकोट पे हुआ, 300 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है और सीमा के अंदर घुस करके उस समय भी गीदड़ भभकी दे रहे थे। कभी इमरान देते थे, आज शहबाज शरीफ दे रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको 4 दिन भी उनके पास लड़ने का आयुध नहीं है और वो एफटीएफ की सूची में आज बेल्ड आउट होना चाहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने। अगले महीने बैठक है। उनकी अर्थव्यवस्था उनके यहाँ 2 वक्त की सैलरी देने का नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि पूरा कश्मीर आतंकियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। यह आतंकी हमला उन कश्मीरियों के रोजगार पर हुआ है। इस पहलगाम की घटना को लेकर के कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा जहां कश्मीरी सड़क पे आकर के उन आतंकवाद की घटना की न निंदा केवल किया हो बल्कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया। पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर बंद हुआ उन आतंकवाद की घटना को लेकर के, उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर के। तो आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज लोगों के भावना है, इससे साफ है कि वो आतंकवाद की पहलगाम की घटना देश के पर्यटकों पे नहीं हुई है, वो उन कश्मीरियों पे हमला हुआ जिनकी ज़िंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा था। जहां जम्मू कश्मीर में रात को 12 बजे तक डल लेक पे टूरिस्ट आ रहे थे और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर्यटन से ही है और उनको लगता है कि ये हमला पर्यटकों पे नहीं है, जम्मू कश्मीर के और कश्मीरियों पे है। फिर से उनको चाहते हैं कि वहाँ पर्यटन प्रभावित हो, बच्चों के स्कूल बंद हों, कॉलेज बंद हों, पढ़ाई बंद हो। तो अब साफ है कि जम्मू कश्मीर की एक एक जनता साथ खड़ी है, पूरा विश्व खड़ा है। तो निश्चित तौर से अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओवैसी ने उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बिल लाया गया था सरकार की तरफ से। तो जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम कांग्रेस के राहुल गांधी भी। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उन्हीं की पार्टी के लाए गए विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा था। वो भी असंवैधानिक कार्य था। और आज
जब इस वक्फ बिल के कानून को उस पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने फाड़ा, वो भी असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि जब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो ओवैसी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखा है, तो फिर उस पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो उसका इंतजार करिए। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि देश में हम अपनी लाइट बंद करें अल्पसंख्यक भाई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का ये बयान भारत के सख्त रुख को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद आयात प्रतिबंध जैसे कदम न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हैं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।